नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं सभी सीटों पर। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है सभी सीटों पर। आप कहेंगे ये कौन सी बात हम कर रहे हैं, ये कौन सी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। जेडीयू सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और आरजेडी से गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव होने हैं, 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी बाकायदा कर दिया गया है। और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जेडीयू की तरफ से एक ऐलान सामने आया है। जेडीयू की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जेडीयू की तरफ से बताया गया है। जो जानकारी हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यूपी में सभी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और जाहिर तौर पर अभी आरजेडी के साथ गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है। आरजेडी भी वहाँ चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार बाकायदा अब चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर और पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब जेडीयू निकाय चुनाव या नगर निगम का चुनाव लड़ रही हो। जेडीयू ने दिल्ली का चुनाव भी लड़ा है, दिल्ली नगर निगम का, और वहाँ जेडीयू को कुछ खास सफलता नहीं मिली। हालांकि जेडीयू ने पूरी ताकत लगाई थी दिल्ली में, लेकिन फिर भी जेडीयू कुछ खास कमाल वहाँ दिल्ली में नहीं कर पाई। अब जेडीयू नगर निकाय का चुनाव यूपी में लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। यहाँ जेडीयू को कितनी सफलता मिलती है ये देखना होगा। जेडीयू ने हाल ही में संगठन को लेकर कई फैसले लिए हैं यूपी में संगठन को लेकर, और इसका क्या फ़ायदा जेडीयू को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जेडीयू दूसरे राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी लड़ती रही है, कुछ राज्यों में सफलता भी मिली है। ऐसा नहीं है खाली सिर्फ असफलता मिली है, जेडीयू को दूसरे राज्यों में सफलता मिली है, अरुणाचल जैसे राज्य में सफलता मिली है। लेकिन बीजेपी ने दूसरे राज्यों में जेडीयू को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, तब भी नुकसान पहुंचाया जब बीजेपी जेडीयू के साथ थी और बीजेपी ने जेडीयू के विधायक तोड़े, बीजेपी ने जेडीयू की पार्टी तोड़ी दूसरे राज्यों में, और चिराग पासवान ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया जेडीयू को। तो जेडीयू चुनाव लड़ती रही है, दूसरे राज्यों में सफलता भी मिली है, राज्य पार्टी का दर्जा भी मिला है, नुकसान भी हुआ है, बीजेपी ने झटका भी दिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जेडीयू ने लड़ा था, यूपी चुनाव भी जेडीयू ने लड़ा था। हालांकि कई या ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत वहाँ जब्त हो गई, बेहतर कमाल नहीं कर पाई, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा जेडीयू का यूपी में। इसलिए अब निगाहें टिकी हुई हैं कि जेडीयू अगर यूपी में निकाय चुनाव लड़ने जा रही है और सभी सीटों पर यूपी में निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और नीतीश कुमार खुद वहां प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार खुद यूपी के लिए निकलने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि इस बार जेडीयू क्या कमाल कर पाती है निकाय चुनाव में, जेडीयू को क्या फ़ायदा मिलता है निकाय चुनाव में। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। 2024 से पहले ये एक तरह का जेडीयू के लिए इम्तिहान ही होगा। अगर जेडीयू ने यूपी में बिहार से बाहर दूसरे राज्य में सभी निकाय सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, नीतीश कुमार खुद मोर्चा संभालेंगे, तो जाहिर तौर पर चुनाव के जो नतीजे आएंगे उससे जेडीयू की आगे की राजनीति बहुत प्रभावित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।